मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? महाराज जी दिल्ली से आई हूँ मैं। तो दिल्ली में आप क्या करती थी ये पहले? मैं हॉस्पिटल में नर्स थी महाराज जी। हॉस्पिटल में नर्स थी आप? जी। कितने वर्ष नर्स रही आप? मैं 18 साल नौकरी करी है मैंने। अच्छा, हाँ जी। तब तो बड़ा अनुभव हो गया होगा आपको हाँ जी। काम का, इस तरह के काम का। डिलीवरी वगैरह सब कर लेती थी मैं। अच्छा, तो आपको फिर दिल्ली से नर्स थी आप, अच्छे काम पे थी, फिर यहाँ क्यों आना पड़ा? महाराज जी एक बेटा था, उसकी 9 साल का बेटा था मेरा, तो उसकी मेरे हस्बैंड 9 साल के बच्चे को छोड़ के चले गए थे। पति आपके? जी। फिर इसको मैंने जैसे तैसे अपने नौकरी कैसे भी काम कर करके मेहनत कर करके अपनी ईमानदारी से पाला पोसा बड़ा किया। फिर इसकी एक गरीब घर में मेरा कोई था तो है नहीं कि मैं किसी की बैक लेती, मेरे पास पैसा भी नहीं था इतना कि मैं ज्यादा अड़ंगम करम करके शादी करती। मैंने आदर्श विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से शादी कर दी और उसके गरीब परिवार के लड़के हमारे ऊपर माँ बेटों पर हावी हो गए और हमारा सारा घर उन लोगों ने बिगाड़ दिया। 20 साल तक फिर भी मैंने उस बहू को बहुत निभाया और इतना अत्याचार करती थी महाराज जी, मैं पास पड़ोसी से मांग मांग के रोटियां खाती थी। फिर बस उसके पियर वाले कहते थे या तो हमारी लड़की के कहे में चलो और नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। किसको? आपको? लड़की, मेरे बेटे को। बेटे को? हाँ जी। तो अभी बेटा है? पता नहीं कहाँ है वो, बस दुखी होके चला गया। बहू से कह रहा था कि अगर मेरी माँ का कहीं इंजाम हो जाता मैं तुम्हें छोड़ के कहीं भी चला जाता, मैं तुम्हारे तरफ देखता भी नहीं। वही उसने किया, मेरे को यहाँ इंजाम हो गया, वो चला गया। पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। 5 साल हो गए मुझे यहाँ और 5 मतलब साल बहू ने परेशान किया आपको? बहू ने भी, बहू के पीहर वालों ने भी बहुत बहुत अत्याचार करे महाराज जी, बयान नहीं कर सकती, क्या शब्दों में बयान करूं मैं आपको। बहुएं बताओ आजकल बहुत डेंजर नहीं होती जा रही हैं? सास को बताओ इतना परेशान करती हैं कि सास को घर छोड़ के भागना पड़ रहा है। कहाँ की है बहू मैया ऐसी डेंजर? बुलंदशहर की है। अच्छा, 11 जनों को ले जाके मैंने फेरे डाल के लिए आई थी मैंने कहा मेरे बेटे का बस घर बस जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आजकल रिश्ते चलाने की बात नहीं होती, रिश्ते उजाड़ने की बात हो जाती है। बहुएं यदि निभाएं तो रिश्ते कितने अच्छे से निभ जाएं। थोड़ा सास समझ के चले, थोड़ा बहू समझ कर चले। कुल मिलाकर गलतियां देखो किसी की भी हो, हर घर में खटपट होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बुजुर्गों को घर से निकाल दें या निकल जाने के लिए मजबूर कर दें। छोटी मोटी लड़ाई भिड़ाई तो सब जगह ठीक है, सब जगह तू मैं तो चलती ही रहती, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपने बुजुर्गों को घर से निकाल दें, रोटी पानी देना बंद कर दें, वो दूसरों के द्वार पर जाके भीख मांगकर खाने के लिए मजबूर हो जाएं। जब ऐसी वृद्ध माओं को बहू और अपनों के द्वारा सताया गया, तब ऐसी जरूरतमंद वृद्ध माओं को, अब आप लोग ही बताइए कि ये माँ जरूरतमंद है या नहीं? ऐसी जरूरतमंद माओं को गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माओं को भगवान की छाया में रखा गया गौरी गोपाल में, और भगवान की कृपा से इन्हें रोज समय से भोजन, समय से दूध, समय से फल, समय से दवाई, समय से सब चीजें। मैया यहाँ आपके रहने का कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं महाराज जी, मैं तो 5 साल से रह रही हूँ। आपके होते मेरे तो सच में आंखों के आंसू भी सूख गए। नहीं, मैं जो हर समय रोती रहती थी, बहुत परेशान थी महाराज जी। यहाँ तो आपने मेरे आंखों के आंसू भी सुखा दिए। प्रभु हमारी उम्र भी आपको लग जाए। सोचिए, किसी की आंखों के आंसू पहुंचना, जब आप किसी के लिए सोचते हैं ना, तो भगवान आपके लिए सोचते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जो हमारी वृद्ध माएं हैं, इन माओं के आप बेटा बेटी बनकर आप भी इन माओं का साथ दीजिए। आप भी इन माओं को
गोद लीजिए, आप दवाई दीजिए, वस्त्र दीजिए, भोजन दीजिए। हम आपसे क्या चाहते हैं? यही ना कि आप भी 290 माएँ हैं ना, बस आप रोज केवल उनको भोजन दे दो। 365 दिन के लिए आप आज आपकी ओर से सभी माओं को भोजन मिलेगा, तो आपकी ओर से आप इस लायक हैं कि आप 290 माओं को 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का भोजन देना चाहें या 1 दिन का, तो कम से कम दें। इसी से सब व्यवस्थाएं होंगी। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं जो चलती हैं, मुझे बार बार आप लोगों से कहना क्यों पड़ता है? केवल इसलिए कि सोचिए, आप सबके सहयोग से ही जब भगवान आपसे कराते हैं, तब यहां 290 माताओं की सेवा होती है। कराने वाले तो भगवान हैं, लेकिन भगवान ने हमसे कहा कि भाई आप सबसे कहो, यही व्यवस्था है। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं, कह तो रहे हैं, आप सुन तो सब लोग रहे हैं कि यहाँ गौरी गोपाल में आपके सहयोग की जरूरत है, पर सहयोग वही करेगा जिसको भीतर प्रकट होकर हृदय में भगवान प्रेरित करेंगे कि करो भाई, तुम भी करो। वरना सुनते तो बहुत है, लेकिन सहयोग हर सुनने वाला थोड़ी करता है। सहयोग वही करते हैं जिन पर भगवान प्रेरणा देते हैं भीतर जाके, भाई करो। आपको पहले ईश्वर व्यवस्था देते हैं, पहले जब आपके पास होगा तब तो आप देंगे, होगा ही नहीं तो आप क्या देंगे? तो आप भी इन माओं को भोजन दें, रहने के लिए और बड़ा आश्रम, वृद्धाश्रम जो बन रहा है और माताएं रह सकें, उसके लिए आप एक कमरे की छत डलवा कर माओं को दे सकते हैं, एक कमरा बनवा सकते हैं। माओं को सवेरे फल मिलता है, मैया खाना पीना फल वल मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है महाराज जी। सारे संसार में शायद ऐसा नहीं होगा जैसा हमारे यहाँ है। बहुत अच्छा, बहुत कुछ मिलता है महाराज जी। सवेरे फल मिलते हैं, फल मिलते हैं, चाय मिलती है, दूध, रात को दूध मिलता है, दिन में मिठाई भी मिलती है, रोज हमें सब कुछ मिलता है महाराज जी। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, शायद ऐसा घर में भी ना पाया हो हमने जैसा हमें यहाँ मिला। हर चीज की सुविधा है। ये सारी व्यवस्थाएं आप सबके सहयोग से होती है। 5 वर्ष से ये माँ है यहाँ पर, और तब से लेकर आज तक मैया इस बात की साक्षी है कि यहाँ आए दिन नया नया भोजन प्रसादी, नया नया जो मौसमी फल हैं समय के अनुसार, हर रात शाम को 1 गिलास दूध, समय पर दवाई, कोई भी माँ बीमार पड़ जाए तुरंत हॉस्पिटल, तुरंत दवाई, सब कुछ तो लगता है। अब सोचिए न, माओ के लिए 2 एम्बुलेंस गौरी गोपाल की हैं, कोई भी इमरजेंसी हुई तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, समय से तेल साबुन सब तो लगता है, क्या क्या बताएं आपको। इसलिए यहाँ की सेवाओं से आप जुड़ें, और यहाँ पर जो विद्यार्थी रहते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, आप इन बच्चों के भोजन का भी सहयोग करने लायक हैं। एक बच्चे को आप गोद लेने लायक हैं, तो आप भी एक बच्चे की शिक्षा में सहयोगी बने। एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहें, एक दिन की रसोई देना चाहें, प्रयागराज कुंभ का मेला, इतना बड़ा मेला गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र वृंदावन में तो चल रहा है, साथ में प्रयागराज जी में भी अन्न क्षेत्र चल रहा है। कोई भी भक्त आओ, प्रयागराज में लाखों लोग नित्य प्रसाद पा रहे हैं, वहां भी अन्न क्षेत्र गौरी गोपाल की तरफ से जो आप लोग सहयोग करते हैं, आप सहयोग करेंगे तो आपका अन्न प्रयागराज में गंगा स्नान करने वाले भक्तों को भी मिलेगा। वृंदावन में भी अन्न क्षेत्र चल रहा, आपका भोजन, आपकी रोटी किसी भक्त के पेट में जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या होगा। आप गौदान करें ताकि आपकी गाय गौरी गोपाल में रहकर सुरक्षित रहे, और गाय सेवा करने का घर बैठे आपको पुण्य मिले। जीते जी गौदान अवश्य करना। गौरी गोपाल गौशाला में ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं, अखंड वहां इस तरह का भोजन प्रसाद, अखंड लाखों भक्तों का भोजन चल ही रहा है, अभी भी वहां अन्न क्षेत्र बट ही रहा होगा। तो इस तरह से आपकी रोटी भक्तों तक पहुंचे, और आप भी गौदान करके माँ बाप के नाम से पुण्य के भागीदार बने। मैया
आप यहीं रहकर दास अनिरुद्ध को आशीर्वाद दीजिए मेरी माँ, ताकि आप जैसी माँओं की सेवा करके ये दास आप सबकी सेवा करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकूं। आपको भी विधाता ने लायक बनाया हो तो सहयोग करिएगा, और लायक नहीं बनाया तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको इस लायक बनाए कि कम से कम आप किसी बेसहारा माँ का सहारा बने और किसी को पेट भर रोटी आप दे सकें। इस लायक आपको ईश्वर बनाए।